Hey guys, a very good evening to my dear students. Welcome to the channel of Infinity Learn by Sri Chaitanya. I'm your biology buddy, your biology dost, and let's start today's class. Excited? Hello Sujata, hi Shweta, Madhusudan, hello बच्चा जी. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंड बिफोर वी बिगिन द क्लास, ये क्लास कैसी होने वाली है? दिस क्लास इज द इंग्लिश क्लास, मतलब कि हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल होगा, ठीक है. और जो भी बातें हिंदी में की जाएगी that would be repeated in English. Whatever I am talking in Hindi, right? If it is subject, then we are going to definitely convert it into Hindi. That is default setting in the brain, right? So a very warm welcome to all my dear students. I am so happy to meet you after this gap, right? So till now what we have spoken about, we have seen the digestive system ka parts. We have talked about heterotrophic nutrition. In fact, we have talked about the teeth, है ना? ठीक है, याद है सबको? वहाँ तक हमने पढ़ लिया है. कहाँ तक पढ़ा है? अगर आप लोग आज आए हो चैनल पे तो आपको पता है कि मेरी पहली वाली क्लास वहाँ पे मौजूद होगी, तो यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक. तो हमने कहाँ तक बात की थी? हमने डेंटेशन तक की बात की थी. हाय बच्चा जी, हाय आयुष, हाय श्रीनिधि, नमस्ते बेटा जी. केन परमेश्वर, नमस्ते. लेट्स बिगिन. क्या कहते हो? चले? हाय प्रयाग, हाय. चलो. So hey, that's me. That was me. Yeah. So okay. So that is this digestive system. Okay. This is our digestive system, which consists of the alimentary canal and the digestive glands. तो जो digestive system है, जो alimentary canal है, it's a opening, it's a tube-like opening, a continuous starting from the mouth and ending towards the anus, right? इसके साथ accessory glands होती है, इसके साथ accessory glands होती है, जैसे कि हमारी liver, pancreas and salivary gland, about which we will talk today. Today we will also talk about what is present inside over here. ठीक है, सो लेट्स गो एंड गेट इनटू द टॉपिक. क्लास बढ़िया होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है, और हम डाइजेशन कैसे करते हैं ये भी पढ़ने वाले हैं. तो ये लिस्ट रही अपनी एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, जस्ट टू रिफ्रेश एंड रिवाइंड कि हमने क्या पढ़ा था. हाँ, प्रयाग समझ गए? हाय, ठीक है. हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें होती है. एक जो माउथ, ठीक है, माउथ बकल कैविटी, माउथ बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर अपना एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, फिर अपना लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. अब फेरिंग्स का अगर आपको याद है तो मैंने कहा था फेरिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज बेसिकली द कॉमन पैसेज. ये क्या होता है? ये कॉमन पैसेज होता है अपने फूड एंड विंड पाइप के लिए. विंड पाइप इन द वेंट्रल साइड एंड फूड पाइप मतलब कि इसोफेगस इन द डॉर्सल साइड. ऑलराइट, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है. अब हमने बात करनी है टंग के बारे में, ठीक है. तो इस मनुष्य को देखने से पहले हम जान लेते हैं कि टंग क्या होती है. ये अपनी जबान होती है जिसके बदौलत हम बहुत सारे अच्छे शब्द भी बोल पाते हैं. इसकी बदौलत हम सारी बत्ती सी भी गिरा सकते हैं, राइट. दिस इज अ मस्क्यूलर फ्लैप, राइट. इट्स अ मसल. अब कुछ गलत निकल गया मुंह से, भूसा खा लोगे, बत्ती सी बाहर. बत्ती सी क्या है? लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं. इट इज ऑल अबाउट योर 32 टीथ, है ना. तो ये जबान जो है इसके अलावा क्या करती है? इसके अलावा इट डज मास्टुएशन. नाउ व्हाट इज मास्टुएशन बच्चा जी? व्हाट इज मास्टुएशन? मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा इज मास्टुएशन. सलाइवा जो हम खाते हैं, चबाते हैं, राइट. तो बढ़िया से क्या करते हैं? उसको मिक्सिंग करने का काम किसका है? जबान का है ना. इस साइड से इस साइड पे लेके आते खाना, फिर इस साइड से इस साइड पे लेके आते. तो किसकी मदद से लेके आते? इसी मसल की मदद से लेके आते हैं, तो उसे कहते हैं मास्टिएशन, राइट. फिर इसका दूसरा काम क्या है? स्वॉलोइंग ऑफ फूड. अगर जबान नहीं रही तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे. देयर इज अ मूवमेंट इन योर टंग. करके देखो,
करके देखो. नहीं, chewing of the food is the job of teeth. उसका काम chewing नहीं है, mix करना है, right? तो अगर आप swallow करके देखोगे तो you will see there is a slight movement in that tongue because of which we can swallow. हाँ यार, चटोरी तो होती है जबान, right? Yes, yes, चटोरी तो होती है जबान. Without this, we cannot taste food. Can you taste food? No, we like all this chatpata food and all, right? What is your favorite dish? Let me know. फिर मैं अपनी भी बताऊंगी. I'll tell about mine as well. ठीक है? And speech. As in the beginning, I told you कि speech, right? If you talk, if you are talking, it's all because of this. So, thank you to my tongue. My job is talking, right? Without that, it's not possible. तो चलो अब इस मनुष्य की बात करते हैं. अब इस मनुष्य की हम, we are going, okay. अरे I told you, these are English classes, Srinidhi and Ken. I'm going to explain in both. Yes, Shweta, yo, thank you, you remember the yo. So, whatever, if I am not talking technically, na, then I am talking in Hindi. ये मेरे बच्चों को पता होना चाहिए. And if I talk in Hindi about technical, it is going to get repeated in English by default. So can we talk about this man now? So this man, all right, understood. This man is having this tongue, okay, and what is present on his tongue? You know what's present on his tongue? There are these taste buds, okay, there are these taste buds and there are particular name of this taste bud. इस taste bud के अलग अलग नाम हैं. थोड़ी सी इसकी जबान देख लेते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे हाय नहीं, शर्मा गया लगता है ये. एक मिनट, मुझे पता है इसका क्या करना है. I guess this guy is shy. Let's help him and take his shyness away. Okay, can you see it now? Fantastic. Yes, now he is no more shy. All right. So you can see that these are the papillae. ठीक है, these are the papillae. One minute. I want to pause it over here. So now this papillae. अरे रुक जा भैया. Okay. So now here you just see this taste bud, cluster of gustatory glands. यहाँ पे gustatory glands भी है, right? They are present over there. And these are the taste buds. These are the taste buds. Let's watch it one more time. ठीक है, so now this is called as filiform papillae, right? This is called as filiform papillae. Now what is this filiform papillae doing? It is basically producing the friction. It is producing the friction. Without friction, what would happen? The food will just gulp inside you, right? So it will just slide in if there's no friction. So this is creating that friction and helps in the movement of food around. Alright, it helps in the movement of food around. So the small ones. Now in between you see these big things. So this is another type of gland and these are another type of gland. Right? So let's play it. So now gustatory glands are the ones which help you taste. These are the ones which help you taste. Right? So here we have seen that there are different kind of glands and we have different areas of this taste on the tongue, right? ये यार तुम लोग डिसाइड कर लो. आधे लोग मुझे डांटते हो कि तुम इंग्लिश में पढ़ाओ और आधे लोग बोलते हो कि हिंदी में बोलो. आप लोग बस डिसाइड करो. मैं तो दोनों में बात करती हूँ. हैं? ठीक है, चलो let's talk. So we have this tastes, right? And all these tastes get activated when you eat a pani puri, right? Khatta, meetha, tikha, all these tastes do come, right? Thank you. Right? So here you have this taste which is like salty. Salty is on the edges. ठीक है, salty is on the edges most of the time. Bitter is behind, right? Bitter जो है वो बिल्कुल पीछे की ओर, it's behind in the end. Sweet is on the tip. Sweet is on the
टिप, ये टिप पे होती है, सॉर जो है वो साइड में होती है, और उमामी टेस्ट जो है वो हर जगह फैलाई हुई होती है। उमामी टेस्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नो बालू, दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा, इंग्लिश में तो लिखना ही है ना। हाँ जी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, अब सब यही चलेंगे हम लोग। राइट, हु कैन टेल मी व्हाट इज उमामी? बाकी सारी टेस्ट तो आपको पता है, राइट, बाकी सारी टेस्ट तो आपको पता है ना, बीटर है, सॉल्टी है, स्वीट है, सॉर है। अब नाउ हियर आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि do you feel sweetness only over here or you feel sweetness everywhere else? Do you feel saltiness only on the edges or everywhere else? I to feel it everywhere else. Then why it is told to us like this? Why are our books describing it like this? Any idea? Any idea? Why is this happening so? Who can answer me this? Chalo, and you have to answer me this one first. कि what is umami taste? उमामी को हम हिंदी में कैसे कहेंगे? Correct, Kane. You are right. Okay. Now, how can we explain umami? How can we explain umami taste? Can you tell me? All right, Prayag. So, how can you tell this umami taste? Umami is a mixture of all the taste, basically. And वो जो एक tangy taste आता है, right? Correct, Vinod. The tangy taste you get, okay? So in that you get that umami taste. So this is all because of this glands which are present everywhere. So can you see over here, right? I hope so this is visible to you. ये छोटे छोटे गोले से हैं, right? And if your tongue is very clean and nice, you can observe it for yourself in the mirror, right? In the mirror. Correct, in between of sweet and sour, right? Okay, so now here have you seen your tongue? कभी देखना, ठीक है? When you clean it properly, you will see those spots over there, right? So those are called as circumvallates. Okay, then you have the fungiform. Okay, foliate which is present. Foliate I have shown you now, it is spread over everywhere. Foliates are there, right? And then you have filiform. Filiforms appear to be like, you know, more cuts on the sides. ठीक है, ऐसा लगता है कि gills जैसा दिखेगा आपको. Not exactly like that, I'm just saying cuts जैसा दिखेंगे, right? It would appear like a cut on the sides. You can observe. You'll have to turn your tongue like this and then see. ठीक है, अभी मैं करूँगी तो कैमरे पे बहुत अजीब लगूंगी, लेकिन हाँ, you can do that and check. If you want to feel filiform, if you eat a lot of pineapple, then you can see, right? Right, you can feel that cuts. ऐसा लगता है कि जबान किसने साइड से काट दी है, राइट? तो that cutting on the tongue is because of this filiform gets, you know, kind of swelled up because of that. Chalo, so what we have understood, we have the taste buds present over there. So as you can see, how many of them I have told you? Circumvallate, right? Then filiforms on the side, foliate spread everywhere, and fungiform in the tips. ठीक है, इस एरिया में fungiform which are present like this. Alright, so this is our papilla. Papilla is the glands which are present, and in these glands we have this gustatory glands as well, which helps us to taste, the different food. These glands are connected to taste nerves. These are connected to what? These are connected to taste nerves. Now the nerves will go where, bacha? Where will these nerves go? Nerves are for connecting, है ना? Nerves are for sending signals. So it will send the signals to the brain, right? So this is our tongue. ठीक है? ये हमारी टंग होती है, ये हमारी जबान है. एक बार फिर से देख ले क्या? यहाँ पे सर्क्यूलम वैलेट या फिर जिसे हम वैलेट पैपिले के नाम से जानते हैं, राइट? दोज आर द सर्क्यूलम वैलेट बिकॉज दे आर राउंड इन शेप. ये बात नहीं पता चली हो तो टाइप यो, राइट?
यो, ये श्वेता ने टाइप कर दिया ऑलरेडी, यस यो। तो दिस इज वैलेट पैपिले, दिस आर foliate papillae, these are foliate papillae, fungiform papillae are present over here, ठीक है, fungiform papillae are present over on this part, and this papillae have glands, and glands are actually having taste buds. So this one taste bud is been magnified over here. Taste bud is now connected to nerves, and that's how you are able to sense the taste. बस दो ही बच्चों को, बाकी सारे बच्चों को पता थी? हाँ, बाकी सारे बच्चों को पता थी, नया कुछ सीखा नहीं। तो अपने क्लास का ना रिचुअल है, ठीक है, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो वी शो दैट यो गॉट इट, ठीक है, फैंटास्टिक। तो चलो अभी वी विल टॉक अबाउट फेरिंग्स। अभी हम बात करेंगे कि फेरिंग्स क्या है ना। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग। कॉमन ओपनिंग क्या आप देख पा रहे हो? कैसे कॉमन ओपनिंग? द नेजोफेरिंग्स, ऑर्थोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ये इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सो अब जो फेरिंग्स है, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू दिस, सर्दी हुई है ना, सर्दी हुई है किसी को, and then we do this, right, and when you do that you feel that sour taste in your mouth. सबको होती है यार सर्दी, बताते नहीं हो, मुझे तो होती है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और मुझे सर्दी होती है और कफ भी बहुत होता है, नाक भी बहती है, एंड जब हम ऐसा करते हैं तो म्यूकस भी आता है, राइट। सो यू गेट दोस म्यूकस आल्सो ओवर देयर, एंड दैट म्यूकस इज व्हाट, it is basically secreted in our epithelials of our nostrils are secreting it, right, because it wants to get rid, immune system ka part hai, so that you are able to feel the taste. Why? Because of this pharynx is connected na, right, this pharynx is a common passage. This question is asked in CBSE, this question is asked in the Science Olympiad MCQs many times. Pharynx is the favorite kind of topic to be asked, ठीक है। So pharynx is what? Pharynx is basically, pharynx क्या होता है? Is the common opening of the trachea, माने कि your windpipe, और esophagus माने कि आपका food pipe, दोनों का common opening है, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट कौन से होते हैं? नेजोफेरिंक्स जो नाक के पास रहेगा, द वन विच इज नियर द नोज, नेजोफेरिंक्स, ऑर्थोफेरिंक्स which is near your mouth, right, and laryngopharynx which is near your voice box, just over here, ठीक है। So this is your larynx, so that's why laryngopharynx. So these are the 3 things of it, alright. So this is your pharynx, nasopharynx, orthopharynx, and here it is laryngopharynx. अच्छा यहाँ पे black पे चला गया, कोई नहीं, laryngopharynx, yeah, fantastic. So now let's talk about esophagus. इसके बाद क्या होता है? इसके बाद esophagus, right? So this was about your pharynx, and after pharynx it is going to open into the esophagus, right? So we are talking about the food pipe, so it will be opening over here. Chalo. So esophagus is what? It is a tube. It's a tube, and that tube will continue till your stomach. Stomach is a J-shaped pouch. Okay, stomach is a J-shaped pouch, and it takes up all the digested food inside the stomach for further digestion. Half digested, half partial digested. Why am I saying that? Tell me. Partially digested food in mouth. Which enzyme? Tell me. Chalo. So now here what happens? The esophagus pushes the food towards the stomach. Even if you are doing a headstand, the food will still go. You must be doing ना, आप सोफे पे ऐसे लेट के मस्त पॉपकॉर्न खाते होगे ना टीवी देखते देखते। विनोद, olfactory lobes, we स्मेल के लिए बच्चा हमारे पास olfactory lobes होते हैं, वो कभी हम और पढ़ेंगे, नॉट इन डाइजेशन, ठीक है। तो चलो अभी this muscle, this is a basically a muscle which is not in our control. एक बार फूड इधर गया तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। So now this is happening because of
alternate contraction and relaxation. Now how will we visualize it? हम इसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? देखो कि हमारे पास पाइप है और पाइप में अगर पिंग पोंग बॉल डाल दिया गया, ठीक है, हमारे पास एक पाइप है और हमने पाइप में क्या किया, एक पिंग पोंग बॉल हमारा इसमें फंस गया है, तो अब हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी रिमूव इट आउटसाइड? यू विल से मैम सिंपल है यार, इस पे प्रेशर लगाओ, ठीक है, ऐसे प्रेशर लगाओ और वो आगे खिसकेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे खिसकेगा, फिर और प्रेशर लगाओ, ये रिलैक्स हो जाएगा, है ना। जब हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे ऊपर वाली चीज रिलैक्स हो जाएगी, ये जो बॉल है ये और आगे खिसकेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज alternative relaxation and contraction, because of which the food is always passed down to the stomach only. ठीक है, एंड वहां पे एक मस्क्यूलर स्पिंस्टर होता है. व्हाट इज स्पिंस्टर? स्पिंस्टर इज लाइक द ओपनिंग. ये हमेशा ओपन नहीं रहेगा. अगर हमेशा ओपन रहा तो क्या होगा? हम ऐसे सो गए, फूड पेट से बाहर, समरसॉल्ट कर लिया, फूड पेट से बाहर, ऐसा नहीं होता ना वो. इट इज हैपनिंग ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉमिटिंग और समथिंग, कि तब पेट से बाहर खाना आता है. यस, इट्स अ सील. फैंटास्टिक. Yes, it's a seal over there. So only during vomiting or something you have a reverse parasystalis and that is controlled by your medulla. आपका जो medulla है वो control करता है vomiting के sensation को and all of those thing. Again a part of immune system. Immune response है ना, पेट खराब हो गया, अब उसको बाहर निकालना है तो बॉडी कहेगा यार उल्टी कर दे, ठीक लगेगा, ठीक है. So that is how it is happening. ठीक है, so this is having a muscular sphincter. अब this sphincter has many different name. Thank you. So there are many different names, है ना, कि जैसे इस muscular sphincter को हम cardiac sphincters भी कहते हैं, इसी को हम gastroesophageal sphincter. Gastro मतलब कि stomach, esophageal मतलब कि esophagus and sphincter is sphincter, the tube. ठीक है, so that basically regulates the opening of the esophagus in the stomach. Who? Gastroesophageal sphincter. Fantastico, right? So this is where the gastroesophageal sphincter would be present. All right, तो चलो, we have eaten the खाना खाया, खाना नीचे आया, esophageal का जो ओपनिंग था वो खुला और अभी खाना कहाँ पे पहुंचेगा? Now the food will go into the stomach, है ना. अब यहाँ पे there is a J-shaped pouch which is called as, thank you, it is called as the stomach. Stomach क्या है? Stomach is a muscular pouch. Stomach क्या है? Muscular pouch. चलो आप लोगों को एक फन फैक्ट बताती हूँ. आज मैं एक फन फैक्ट बताती हूँ. फन फैक्ट टाइम, है ना. तो हमें पता है कि स्टमक जो है कुछ इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का होता है. तो यहाँ पे एक स्पिंस्टर होगा, यहाँ पे एक स्पिंस्टर होगा. तो फन फैक्ट में ये है कि आपको क्या लगता है कि जब हम इसमें खाना भरते हैं, अब कई लोग होते हैं यार किलो बिरयानी खा जाते हैं, 1-1 किलो की बिरयानी खा जाते हैं. मैंने देखा है, राइट. पैराडाइज में जाके इतना बड़ा थाली का बिरयानी, मैं हमेशा सोचती कहाँ पे रखते हैं, राइट. तो ये जो खाना है जब इसमें भर जाता है तो आपको लगता है ना कि ये स्वेल अप हो गया. तो हमें हमेशा लगता है कि जब हम खाना इसमें भरते हैं तो ये बलून के जैसे फूलता होगा. तो जब बलून फूलता है, दैट मीन्स व्हेन द बलून इज inflated, how the balloon is inflated, it becomes, the wall become thinner and thinner. Yes or no? Yes or no? बात समझ में आ रही है? बलून में जब हम हवा भरते हैं, when we blow the balloon, it expands and the wall is becoming thinner and thinner. But that's not the case with your stomach. In fact, your stomach has the infoldings. इसके अंदर क्या होती है? Infoldings होती है, ठीक है. इसके अंदर infoldings होती है and that infolding is basically opening. So it's like opening up the fold. तो जो हमारा lantern होता है ना, दिवाली वाला lantern, which we make by paper folds and then we open and it become bigger, right? So it's like that. So expansion of stomach is not like balloon. That was the fun fact. And the misconception usually that people have. Okay? Yes, Shweta, definitely. Right? So then
We have different esophagus. Okay, fantastic. Right, we have different sphincters over here. तो यहाँ पे basically what are the different parts? तो पहला जो sphincter है अपना, that is the opening basically, which is esophageal opening, gastroesophageal sphincter, right? Then we have the fundic region. अरे मैंने अपना stomach हटा दिया. चलो ठीक है. ड्राइंग स्किल्स इन बायोलॉजी. अरे कोई पिकासो बनने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ बिकमिंग अ पिकासो. ओनली ड्रॉ इट नीट एंड लेबल इट ऑन वन साइड एंड पुट अ लेबल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर लगा दो. इनफ है श्वेता, कोई पिकासो बनने की जरूरत नहीं है. नो शेडिंग, नो डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स. 10th 12th में ना यू आर नॉट अलाउड टू यूज ब्लैक पेन ऑल्सो. यू हैव टू राइट विद ब्लू पेन ओनली. ठीक है, तो इट इज बेस्ट to do that, pencil and blue pen. Okay, and once if you draw them it is easier. Okay, so that is fundic. Okay, the upper part. Then there's a body, the central region. So this is body. ठीक है, this is fundic. Funny name, right? This is body. इसे हम बोलेंगे body. Right, and then we have a pyrolic. What is pyrolic? This is called as Pyroli sphincter. This is called as the Pyroli sphincter, right? The Pyroli sphincter here. Yeah, the Pyroli sphincter through which now the food will enter into duodenum. अब ये food कहाँ पे enter करेगा? Duodenum में enter करेगा, right? तो now we have seen over here. हमने क्या क्या देखा बेटा जी? We have seen what all? We have seen कि esophagus में ये आ गया cardiac sphincter, also aka gastroesophageal sphincter, right? Then this is fundus, जो फुला हुआ है, right? जो फुला हुआ पार्ट है वो हुआ fundus. फिर आती है बॉडी, ये हुई बॉडी. ठीक है, फिर यहाँ पे अपना होता है पायरोलिक स्प्रिंस्टर जो कि कंट्रोल करता है जो हमारे चाइम निकलता है, हाफ डाइजेस्टेड फूड जो निकलता है उसे कंट्रोल करने के लिए, राइट. एंड दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ मसल्स. ये क्या है? सर्क्यूलर, लॉन्जिट्यूडनल, दिस आर द टाइप्स ऑफ मसल्स विच मेक अप योर स्टमक. एज आई टोल्ड यू, इट्स अ मस्क्यूलर पाउच, राइट? इट्स अ मस्क्यूलर पाउच. ओके, अभी आगे बात करते हैं small intestine, right? So now this is opening into something called as small intestine, SI. ठीक है, and SI का पहला part है duodenum. Now what is this small intestine made up of? This small intestine is made up of duodenum, jejunum, ileum, right? Duodenum, jejunum, ileum. Now here when we say duodenum, jejunum, ileum, duodenum is the first part of our small intestine and लगभग 25 centimeter long. 25 centimeter long. Can you imagine that? Your big scale? जो अपनी बड़ी स्केल होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, इट इज सी शेप्ड, बिल्कुल इस तरीके से होता है. ठीक है, दैट इज duodenum. Then we have jejunum, which is like 2.5 meter long, okay, coiled in the middle portion. Yes, long, yes, a ruler long, correct, Kane, right? And then we have ileum, which is the longest part. Now see guys, in competitive examination, CBSE के लिए तो इतना काफ़ी है कि duodenum है, jejunum है, ileum है. लेकिन मैं आपको क्यों समझा रही हूँ कि कौन कितना लंबा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, MCQ कैसे आता है. देखो, how the MCQ is asked over here, you see, which is the longest part of small intestine? कौन रहा? Can you answer me that? Which is the longest part of small intestine? Can you tell me that now? लॉन्गेस्ट पार्ट डियर, लॉन्गेस्ट पार्ट देखो जरा. जिजनम कैसे हुआ? सेंटीमीटर और मीटर में फर्क देखो. सेंटीमीटर और मीटर, अरे सेंटीमीटर और मीटर में फर्क देखो. कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है, सेंटीमीटर की मीटर? हाँ, सेंटीमीटर ना कि मीटर? मीटर बड़ा होता है कि नहीं? है कि नहीं? सो
So okay, so क्या रहेगा? What would be the answer? Ileum. Ileum जो है last part of our small intestine, basically where the digestion finishes. Where the digestion finish, that is ileum. In MCQ they may ask you this also, which is the last part where the digestion ends. And option में अगर ये दिया गया duodenum, jejunum, ileum and small intestine, so what we will still write? We'll still write ileum because they have given option like duodenum, jejunum, ileum. If they have given esophagus, stomach, small intestine and large intestine, then we will write large intestine. ठीक है, then we will write large intestine. लेकिन जब यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं तो ileum ही रहेगा, है ना, ये इलियम ही रहेगा. आई बात समझ में? यो, लेट्स गो अहेड. ठीक है, तो ये रहा अपना duodenum which is 25 centimeter long. The smallest part of small intestine is 25 centimeter long which is duodenum. ठीक है, फिर आता है jejunum लगभग 2.5 and ileum which is लगभग 3.5, है ना. 3, 5, 6 और 0.5 तो 2.5 ये रहा. 2.5 प्लस 3.5 कर लो, कितना हुआ बच्चा? कितना हुआ? 2.5 प्लस 3.5 कितना हुआ बताओ? 5 and 6, राइट? ये कितना हुआ? 6 मीटर और इसमें हम और 25 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो लगभग 6.5 के आसपास. सो दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ आर SI. सो हम क्या लिखते हैं? 6.5 to 7 मीटर लॉन्ग. कितना लंबा यार? हमारे मम्मी के साड़ी से भी लंबा, हमारे मम्मी के साड़ी से भी लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑलराइट, नाउ द फूड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, गौर फरमाओ. रीड. सो यहाँ पे दिस इलियम जो है it will attach with our large intestine. और जब ये ऐसा करता है there is something called as appendix. यहाँ पे क्या होता है? appendix होता है. Now this appendix is what हम यूजुअली कहते हैं it is a vestibular organ. ये organ vestal organ है, right? बेसिकली ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज अ मार्क ऑफ इवोल्यूशन बच्चा. दिस इज अ मार्क ऑफ इवोल्यूशन. अगर आप दूसरे एनिमल्स देखो ना, हियर दे हैव केकम. केकम इज अ बिग पाउच इन विच द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया स्टेज. ग्रेड 7 रूमिनेंट्स में आपने पढ़ा है. हर्बीवरस एनिमल केकम होता है, वो घास फूस कच्चा खा जाते हैं. दे ईट घास फूस रॉ. सो उसमें सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज वो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है. क्या हम घास फूस कच्चा खाते हैं? नहीं खाते हैं. वी आर ओमनिवरस एनिमल्स. अगर हम वेजिटेरियन भी है मेरे जैसे, तभी भी हम घास फूस को भी पका के खाते हैं, तो हमको सेल्यूलोज डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड दैट्स व्हाई इट हैज बिकम स्मॉल एंड इसे हम कहते हैं वर्मिसिल अपेंडिक्स, राइट? वर्मिसिल अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म मतलब कि वर्म जैसा, है ना, किसी वर्म जैसा दिखता है. यस राइट केन, राइट? वर्म जैसा दिखता है, तो इसे हम कहते हैं वर्मिसिल अपेंडिक्स. ऑलराइट, फंटास्टिको. तो बात खत्म हो गई. केकम, राइट? बात खत्म हो गई हमारे कि इलियम ओपन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन. हाँ भाई, पढ़ लिए हम लोग, ठीक है. केकम क्या होता है? केकम इज द स्मॉल ब्लाइंड सैक which where symbiotic microorganisms stay, like the cellulose digesting organism. They are present in herbivores. ये केकम जो है mostly is present in herbivores, because of which the intestine, the small intestine or the entire digestive system of herbivorous animal is longer than the carnivore animal. CBSE question, PYQ, previous year question from CBSE, कि क्या why herbivores animal have longer intestine than the carnivores? Because they have caecum for cellulose digestion. चलो, we have done this. Come on. Now the colon. अभी कहाँ पे जाएंगे हम लोग? फूड कहाँ पे जाएगा? अब फूड यहाँ से एंटर कर लिया है. Now this is our colon. Now can you see this colon?
है ना, the pink color, and you can see three parts of it very nicely. One which is going ascending, the other which is in transverse form, and the other which is in descending form. That's the name of our colon. Now you see, transverse colon, descending colon, right, and ascending colon. Ascending going like this, transverse this, descending colon, rectum, anus. That's all. Reverse perisystalis, Vinod. Reverse perisystalis is backflow of food. All right. And this is sigmoidal colon because it is sigma shape. ठीक है? Because it is sigma shape. So sigmoidal colon. These are the types. Now, colon is basically the part where only reabsorption of water would happen. Reabsorption of water would happen. There is no digestion happening. And in the end, you have rectum and फिर anus. है ना? So rectum is the part where it stores before eject, मतलब बाहर आप जब eject कर रहे हो, right? Ejection से पहले we are storing the food over there, and this food stored जैसे ये rectum waste food, okay? Waste food जो undigested food है जिसे हमें फेंकना है, right? That undigested food is over here, and that undigested food, my dear friends, gets filled up over here, and rectum swells up, right? It swells up. Heart and blood vessel. हुसैन, आप शायद प्रीवियस कहीं आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे तो आप देख लेना बेटा, ठीक है? सेमी सॉलिड फूड, राइट? जैसे डिपेंड करता, आई कम टू दैट पॉइंट एज वेल बच्चा, केन, आई कम टू दैट पॉइंट. सो नाउ हाउ डू यू नो दैट यू नीड टू गो एंड excrete it out? How do you know that you have to eject it out? So this thing is connected to the nerves, right? This thing is connected to the nerves, and when the pressure is created over there, we get the urge of going to loo. Everybody gets that. There's nothing to laugh about it, okay? People laugh about it, but yeah, that's true. Everybody gets it, right? अरे, it comes automatically, बेटा, आ जाता है धीरे धीरे. It's a language. Biology is a language. So once you start understanding it, it comes to you. Okay, so that is the intestine and everything that we have learned. The SI, the large intestine, its type, sigmoidal colon, rectum and anus, and you go out. Fantastic. Right? So in the next class, my dear students, we are going to discuss about what? We are going to talk about the digestive हॉर्मोन्स. ओके, हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स के बारे में. अभी सबसे पहले आप मुझे इस चीज का जवाब दोगे, राइट? इस चीज का जवाब दोगे. विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? अच्छा, बता सकते हो फ्रॉम वेयर इट विल कम? यस और नो? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन की एसोफेगस. सो ये बिल्कुल आता है स्टमक के पास, नॉट इन स्टमक, स्टमक के पास वाले रीजन में. कम ऑन, इट कम्स डायरेक्टली इनटू द स्टमक का पास वाला रीजन. डिओडेनम में आता है ये. वेयर इट कम्स इन द डिओडेनम, सो द स्मॉल इंटेस्टाइन. All right, so that's all for today. I'll meet you up in the next class where we talk about the enzymes in digestion. Duodenum, yes we know. Again, duodenum में आता है, ठीक है? तो उसी के बारे में स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट क्लास कि कैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं और इसके एंजाइम्स कैसे काम करते हैं. सो वी हैव अंडरस्टूड द फिजियोलॉजी. अब हम जाएंगे इसके केमिकल्स कैसे काम करते हैं. Yes, Shweta, I'm also waiting to meet you guys. Tata, take care, bye bye. Yo, see you in the next class.